इतिहास की गलियों से गुजरते हुए एक सवाल मिलता है, क्या किसी मुर्दे की कब्र खोदकर हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं? या फिर यह सियासत का वह खेल है जिसमें इतिहास की लाशों को बार बार उछाला जाता है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं इनपी लाइव। आज की कहानी है औरंगजेब की कब्र को लेकर। वही औरंगजेब जिसके नाम से आजकल सियासी रैलियों में नारे लगते हैं, जिसकी कब्र को हटाने की मांग पर बयानबाजी का बाजार गर्म है। पर सवाल यह है, क्या एक 318 साल पुरानी कब्र को हटाने से देश की समस्याएं हल हो जाएंगी? चलिए चलते हैं। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है, जो अपने आप में एक विडंबना है। जिस शख्स ने ताजमहल जैसे भव्य मकबरे बनवाए, उसकी अपनी कब्र है महज 14 रुपये 12 आने की लागत से बनी एक सादी कब्रगाह। जमीन से ऊंचा एक छोटा सा चबूतरा, ऊपर मिट्टी और जड़ी बूटियां। कोई गुंबद नहीं, कोई नक्काशी नहीं। खुद औरंगजेब ने अपनी मौत से पहले यह इच्छा जताई थी। लेकिन आज यही कब्र सियासत का निशाना बनी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इस कब्र के होने से हिंदुस्तान की अस्मिता खतरे में है। पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र की सियासत में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने कब्र हटाने की मांग की। एमएनएस ने इसे शिवाजी महाराज की भूमि पर औरंगजेब की मौजूदगी बताकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी है कि अगर सरकार नहीं हटाएगी तो वे कर सेवा करेंगे। सवाल यह नहीं है कि औरंगजेब कौन था, सवाल यह है कि आज के नेता उसकी कब्र को लेकर इतना बवाल क्यों कर रहे हैं। क्या यह उसी हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है जो बाबरी मस्जिद से शुरू होकर काशी मथुरा तक जाता है? यह कब्र पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया होगी। पर क्या हमारे नेता कानून की बात तब याद रखते हैं जब राम मंदिर का मामला होता है? एक अजीब विरोधाभास है। हम मुगलों की विरासत को गाली देते हैं, पर उनके बनाए लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। हम औरंगजेब को कोसते हैं, पर उसके जमाने के चांदनी चौक की चमक से इनकार नहीं करते। क्या यह इतिहास के साथ चयनात्मक व्यवहार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवाजी महाराज की विरासत को मजबूत करने के लिए औरंगजेब की कब्र को मिटाना जरूरी है, या फिर उन लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है जो किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल उठाते हैं? यहाँ एक मजेदार बात याद रखिए, औरंगजेब ने अपनी कब्र के लिए 14 रुपये 12 आने खर्च किए थे। आज उसी कब्र को लेकर करोड़ों रुपए का सियासी निवेश हो रहा है। पुलिस बल, मीडिया कवरेज, राजनीतिक रैलियां, सबका खर्चा आपके टैक्स के पैसे से। कल्पना कीजिए अगर यही संसाधन गांव के स्कूलों, अस्पतालों या बाढ़ पीड़ित पर लगाए जाते तो कितना फायदा होता। इतिहास को नष्ट करना आसान है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है उससे सीखना। औरंगजेब के जुल्मों की बात करने वाले क्या उसके शासनकाल के इन आंकड़ों को भी याद रखेंगे? 1687 गोलकुंडा विजय के बाद उसने हिंदू मंदिरों को दान दिया। 1699 जाजिया कर हटाने की मांग पर संसद जैसी सभा बुलाई। मैं औरंगजेब का बचाव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब हम इतिहास को सिर्फ नफरत की नज़र से देखेंगे तो वर्तमान में सिर्फ नफरत ही बचेगी। अगली बार जब कोई नेता कब्र तोड़ने की बात करे तो उससे पूछिएगा, साहब कब्र तोड़ने से पहले अपनी नीयत की कब्र क्यों नहीं खोदते? नमस्कार।